नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मनीष शर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं काशी से। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोदी जी लगातार काशी में इधर कैंप कर ही रहे थे, अब आज तो बंगाली में थे। ये जो जिस तरीके की स्थितियां बन रही, इंडिया ब्लॉक की स्थितियां बन रही, 1 जून को बैठक की बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रैटेजी बना रही होगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जानने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी विचारधारा को कैटर करने वाले लोग, वो या तो रिलैक्स हैं या रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उन्होंने भारत की राजनीति की एक डायनामिक्स ही बदल दी है। मनीष जी। जी नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि जरूर 2014 के बाद की जो यात्रा है मोदी जी की, तो कोई चीज जब गुणात्मक रूप से बहुत ऊपर जाने लगती है तो वो अपने उसकी कोई सीमा नहीं होती है, कहाँ चली जाती है। लेकिन जब एक बार कोई आपके पास कोई आप लहर और कोई इस तरह का फैक्टर या कोई इस तरह का आप कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं बना पाते हैं तो आपके नीचे जाने का भी उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। ये जो 2024 का चुनाव है और इसका जो छठा सातवां चरण का जो चुनाव है, वो बहुत भाजपा के लिए बहुत नीचे जाने वाला चुनाव उस दिशा में बदल गया। और हम ये देख रहे हैं बार बार चरण दर चरण बातें बदल रही। मैं बनारस तक की बात बोल रहा हूँ कि बड़ा खतरा हो गया है मोदी जी के लिए। मैं खुद बनारस से बात कर रहा हूँ आपको कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चंदन जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं मनीष जी। जी मैं बिल्कुल मैं बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्वक आपसे बात बोल रहा हूँ कि ये जो पूर्वांचल का इलाका है, ये पूर्वांचल का इलाका आमतौर पे सामाजिक न्याय को लेकर के, संविधान को लेकर के, और ये जो बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, ये बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे मसलों पे बहुत तीखा रिएक्शन यहाँ से होता है। और बिहार भी जो बगल का जो राज्य है, वहाँ इन मसलों पे आपको याद होगा जब भागवत ने जब एक बार आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी और 2015 में भूचाल आ गया था बिहार के अंदर। आप देख रहे होंगे जब जात जनगणना के सवाल पे पूरे देश में लोग उसको सरकार नकार रही थी, तो बिहार की जनता की जो संवेदना थी उसको लेकर के आप कल्पना करिए, वहां जात जनगणना का सर्वे करवाना पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय का सवाल है, जो संविधान का जो सवाल है, आरक्षण का जो सवाल है, वो आप समझिए कि ये इस इलाके का सेंटर पॉइंट है। और दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो एंटी यादव जो माहौल बनाने की कोशिश हुई थी अन्य पिछड़े जातियों के साथ, जो एंटी जाटो बनाने की कोशिश हुई थी अन्य दलित जातियों के साथ, उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन है। वो आपस का जो टेंस है लो लेवल पे चला गया है, भाईचारा उसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। और दूसरी बात आपसे एक और मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कुछ लक्षणों की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं कि जो पिछड़ा दलित का एंटी मुस्लिम जो पूरा माहौल पिछले 2 चुनाव से एक एंटी मुस्लिम जो उनको सेंट्रिक किया गया था, उसमें एक बड़ा बदलाव है। और इसलिए आप देखेंगे कि वो जो किसी दौर में जब वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया या हिंदुओं का धन लूटने वाले, यही सवाल किसी जब और दौर होता जो कम्युनल टेंस का हाई लेवल होता, उस दौर में ये बड़ा मुद्दा बनता। और इसलिए आप देखेंगे कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सारे एलआई भी कुछ बोलने लगे। नीतीश जी की भाषा बदल रही है, अजीत पवार ठीक है, कुछ ही दिन बाद देखेंगे बीजेपी के अंदर की भी भाषा बदलेगी मोदी जी को लेकर। ठीक है, ठीक है, ठीक। मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी 5 सेकंड। देखिए, चंदन जी कुछ मानने को तैयार नहीं है और कह भी नहीं रहे कि 300 पार होंगे, और हम कह रहे हैं 300 पार। हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार। आज हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार। आप मत कहिएगा, लेकिन हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार। चलो बोलिए 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 मनीष शर्मा, बहुत जल्दी मनीष शर्मा। मैं बस इसमें इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने भी उन्हीं की बात अगर मान ली जाए तो उन्होंने ही इस बात को स्वीकार किया है कि कोई मोदी लहर नहीं है, कोई जो है फैक्टर नहीं है। मोदी जी डिस्क्रेडिट हुए हैं पिछले दौर में और ये आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है चुनाव, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते हैं कि पिछले बार से कम नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, तो सही बोल रहे हैं और ये कंट्राडिक्टरी बातें हैं। इसलिए अगर उन्हीं की माना जाए तो एक बात तो क्लियर है कि ये मोदी लहर में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये आम चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है और फिर उस आम चुनाव की तरह ही इस रिजल्ट को देखना है।